मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है 2.4 लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। अभी तक हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया है, 2.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। 5 क्वेश्चन वहां पर पूरे अच्छे से हमने देखे। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रोथ और डीके की वो बात कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है। कोई चीज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही, दैट इज द ग्रोथ। और लीनियर डिके मतलब कि जो चीज लीनियरली डिक्रीज हो रही, कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे डिके। तो यहाँ पर आज हमको लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में समझना है, ठीक है। वो कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प अस टू मॉडल सिचुएशन और फिनोमेना वेयर द ग्रोथ और डिक्लाइन, ठीक है, जहां पर कोई चीज कंटिन्यूसली बढ़ रही है और कंटिन्यूसली घट रही है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए, उस फिनोमेना को समझने के लिए, उसका मॉडल बनाने के लिए हमारे पास में लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर एक्सप्रेशन जो होती है, वो हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि हमने एक सिचुएशन देखा, द कॉस्ट ऑफ जर्नी एंड अ गिवन इज गिवन बाय ए लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सी डी, और डी के सी के ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है डी। यहां पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि सी जो है वो डी पे डिपेंड कर रहा है। सी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर सी जो है, दैट इज द कॉस्ट, ओके, इज डिपेंडेंट एंड दैट इज द डे, है ना, सॉरी, द डिस्टेंस दैट इज इन किलोमीटर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये भैया डी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे डी सी इंटू डी नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं। वो कह रहा है कि सी इज फंक्शन ऑफ डी, डिपेंड करता है डी पर 100 माइनस 60 डी, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो वो कह रहा है कि सी इज इंडिकेटिंग दैट the total cost in rupees and D is the distance travel in kilometer। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करते हैं। Let us make a table for value of D varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increase for every day। So that is the growth in cost। हर दिन बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, तो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो जीरो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर अगर हमने D का वैल्यू 0 पुट किया, तो सी का वैल्यू कितना आएगा? सी का वैल्यू आएगा 100। अगर डी का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो सी का वैल्यू कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पर एडिशन था, हमने सब्ट्रैक्शन लगा दिया, तो सी का वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा 100 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 160। तो यहाँ पर 160 लिखा हुआ है। अगर डी का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू कितना होगा? सी इज इक्वल टू 100 प्लस 2 into 60, that is 120, so 220, okay। तो यहाँ पर 220, 280, 340, 400 ऐसे आते जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल D is increasing by 1 किलोमीटर, जैसे D 1 किलोमीटर इंक्रीज होता है, द वैल्यू ऑफ कॉस्ट दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन C इंक्रीज बाय फिक्स अमाउंट 60। सो इट इज लीनियर ग्रोथ। एक फिक्स अमाउंट से वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। क्या कहेंगे? लीनियर ग्रोथ, ठीक है। सेम इज इट इज आगे वो बता रहा है कि लीनियर डिके भी होता है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, इसके बाद में ये समझना है, ये सॉल्व करना है अपने को। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ओके। पूरा एनसीईआरटी सीक्वेंस वाइज ही हम समझ रहे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो एनसीईआरटी सॉल्व करने में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग फॉर 15 किलोमीटर, ठीक है। तो जब डी का वैल्यू 15 किलोमीटर होगा, तो सी जो कि फंक्शन है डी का, और हमने लिखा था कुछ 100 प्लस, एक बार देख लेते हैं, 100 प्लस 60 डी, 100 प्लस 60 डी, तो 100 प्लस 60 डी। तो डी का वैल्यू अगर 15 है, तो सी का वैल्यू कितना होगा? तो 100 प्लस 60 इंटू 15 किलोमीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 100 प्लस 900, सो इट विल बिकम 1000। कितना हो जाएगा कॉस्ट? 1000 हो जाएगा, है ना।
1000 हो जाएगा। और वो आगे पूछ रहे हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट था जिसका सॉल्यूशन हमने देखा पार्ट नंबर 1। अब हम सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में वो कह रहे हैं, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। वो कह रहे हैं हाउ मैनी किलोमीटर, फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल द कॉस्ट 700 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन सेकंड का देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि c इज इक्वल टू 700 हो तो डिस्टेंस कितना होगा वो आपको बताना है। तो इस इक्वेशन में c का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू फाइंड करना है। तो c इज इक्वल टू 100 प्लस 60d। ठीक है, तो c का वैल्यू यहाँ पर 700 इज इक्वल टू 100 प्लस 60d लिख देंगे। ये 100 700 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। 600 इज इक्वल टू 60d। तो d का वैल्यू यहाँ पर हमको 600 डिवाइडेड बाई 60 मिल रहा है, दैट इज 10। तो हम लिखेंगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के बाद आपको 10 किलोमीटर चलने पर आपको 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे ग्रोथ हो रहा है वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल डीके का है। ठीक है, वो कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 किलोमीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक, है ना, टैंकी होता है ना पानी का ऊपर। तो सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास में, और उस सिलेंड्रिकल टैंक में वाटर जो है वो 3 मीटर तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना भरा हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर तक वहाँ पर पानी उसमें फील्ड है। आगे कह रहे हैं वो कि द हाइट, ओके, हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पानी का जो हाइट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यूज़ करेंगे ना हम, यहाँ पर कहीं हमने टैब लगा रखा है तो पानी हम यूज़ करेंगे तो वो डीके होगा। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डीके को भी आप लीनियर फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन बनाया है कि हाइट किसी भी टी टाइम के बाद जो हाइट होगी, टी मंथ के बाद में जो हाइट होगी, तो यहाँ पर ये जो h और उसके साथ में लिखा है एच टी, तो वो h इज अ फंक्शन ऑफ t। वो h जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है। t यहाँ पर जो नंबर ऑफ मंथ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और h जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर t जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और h दैट इज फंक्शन ऑफ t इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर h विच इज फंक्शन ऑफ t, है ना, h इज फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 t। हर महीने आप देखेंगे तो आधा मीटर खर्च हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंथ की बात करेंगे तो 0 मंथ पर 3 मीटर था, फिर फर्स्ट मंथ में 2.5 हो गया, आधा मीटर खत्म हो गया, तो डिके हो रहा है आधा मीटर का। ठीक है, सेकंड में 2 हो गया, थर्ड में 1.5 हो गया, 4 मंथ में 1 हो गया। ठीक है, इन द एग्जाम्पल अबव एज द वैल्यू टी इंक्रीज बाय द फिक्स अमाउंट 1 मंथ, ओके, टी का वैल्यू फिक्स अमाउंट से अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एच भी फिक्स अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 0.5। ओके, देयर आफ्टर एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंट दी लीनियर डिके, इसको हम कहेंगे लीनियर डिके। तो वो यहाँ पर लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और आंसर दो। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। ठीक है, तो हमारे पास में हाइट जिस फंक्शन ऑफ टी का फार्मूला क्या था, वो था 3 माइनस 0.5 टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी का वैल्यू 5 मंथ रखेंगे। टी का वैल्यू कितना रखेंगे, 5 मंथ्स रखेंगे। तो h का वैल्यू हमको मिलेगा 3 माइनस 0.5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.5, तो दैट इज 0.5 मीटर।
एच का वैल्यू फिर पानी कितना बचेगा, आधा मीटर ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो ग्रोथ और डीके के बारे में हमको बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ये तो हम देख चुके हैं, लीनियर ग्रोथ लीनियर डीके, है ना। जस्ट अ मिनट, ये लास्ट में कुछ एक पैराग्राफ और उन्होंने दे रहा है, वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब द लीनियर पैटर्न वेयर द क्वांटिटी इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। हर इक्वल इंटरवल के बाद में वो कांस्टेंट अमाउंट से क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिमिलरली द लीनियर डीके डिस्क्राइब द लीनियर पैटर्न वेयर द क्वांटिटी डिक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। हर एक इक्वल इंटरवल के बाद वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में हमको समझना है और कैसे लीनियर पॉलिनोमियल जो है हमारी हेल्प करती है उसको समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास में आता है एक्सरसाइज सेटअप 2.5। तो यहाँ हम वीडियो को अभी पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक बार जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।